हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज सेकंड सी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है, इफ ए फंक्शन R2R इज डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू mod of x, देन ऑप्शन दिए में आपको फर्स्ट A, B, C और D, और सब में क्या है, f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो देखो f इनवर्स ऑफ x आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं एरो डायग्राम फाइंड आउट करूंगा। अपन चेक करते हैं इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या। एरो डायग्राम में फाइंड आउट करूं तो एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए आप कि मान लीजिए ये आपकी r की वैल्यू है, ठीक है ना, और यहां से ये दूसरा भी रेंज या कोडोमेन कह सकता हूं इसको मैं, ये वैल्यू आपकी r है। इनका पेयर इनके साथ में है, ये f है। यहां से वैल्यू आप जानते ही हो कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 ये चलता जाएगा। और इसमें वैल्यू आप जानते हो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये भी चलता जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ x का मीनिंग क्या है कि इस x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दो, पॉजिटिव पुट कर दो, हमेशा ये आपको वैल्यू पॉजिटिव ही देगा, ठीक है ना। तो ये -3 में यहां पे पुट करूं तो -3 का मॉडुलस कितना, +3, तो इसकी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। -2 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी +2 आ जाएगी। -1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी +1 आ जाएगी, और 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है। मैंने 4 वैल्यू पुट की, चारों की इमेज भी 4 मिल गई आपको, ठीक है ना। 4 वैल्यू मैंने पुट की और इधर भी इमेज भी आपको 4 मिल गई, ठीक है ना। हर एलिमेंट की इमेज 1 ही मिल रही है अभी तक। तो अब मैं 1 पुट कर दूं तो इसकी इमेज आपकी 1 मिल गई। अब ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, तो आपका जो f है, f इज नॉट 1 1, ठीक है। 1 1 तो नहीं है ये। अब ये 1 1 नहीं है तो अपन ऑनटो भी चेक कर लेते हैं। वैसे फंक्शन तो आपका इन्वर्टिबल तो नहीं होगा, लेकिन मैं ऑनटो भी चेक कर लेता हूं। 2 मैंने पुट किया तो इसकी इमेज 2 आ जाएगी, और 3 मैंने पुट किया तो इसकी इमेज भी 3 आ गई। 4 पुट करोगे तो इसकी इमेज 4 आ जाएगी, लेकिन इन नेगेटिव का कोई भी पेयर नहीं मिलेगा आपको। तो आपका जो फंक्शन f है वो इज नॉट ऑनटो। तो फंक्शन f क्या नहीं है आपका, इज नॉट बाइजेक्टिव, इज नॉट बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी आपका जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं है। आपका जो फंक्शन है वो क्या नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव नहीं तो इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो f इनवर्स ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, यानी f इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका जो ऑप्शन आपका कौन सा, सी। तो ये ऑप्शन सी का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका 8 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 अपन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है, कंसीडर ए फंक्शन f ऑफ x, ए फंक्शन f R2R में डिफाइन है, ठीक है, और गिवन बाई f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस में 3, शो दैट f इज इन्वर्टिबल। अब आपको इसको शो करना है कि जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल कब होगा, जब बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव कब होगा, जब आपका फंक्शन 1 1 और ऑनटो आ जाए तो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो अपन ये फाइंड आउट कर, इसमें इसको प्रूव करेंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ f, यानी f का इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। यानी क्या फाइंड आउट करना है, f इनवर्स ऑफ x भी फाइंड आउट करना है। कब, इन्वर्टिबल शो करने के बाद में, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को मैं इन्वर्टिबल शो करूं तो ये तो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई 4 1 1 के लिए,
4। 1 1 को मैं चेक करूं तो 1 1 की कंडीशन आप जानते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपका फंक्शन है उसमें पुट कर दीजिए आप, क्या पुट कर दो, y x की वैल्यू y पुट कर दो, x इक्वल टू y में पुट कर दूं तो f ऑफ y कितना आ जाएगा, 4y प्लस में 3। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। 1 1 और ऑन्टो की कंडीशन आप जानते हो कि यदि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y गिवन आपको, तो यहां से x की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, y की इक्वल आ जाएगी। ये कंसेप्ट आपका आ जाएगा तो आपका जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। अब मैं इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको चेक करूं तो सबसे फर्स्ट कंडीशन आपकी f ऑफ x किसकी इक्वल आना चाहिए, f ऑफ y की इक्वल। f ऑफ x की वैल्यू है कितनी, 4x प्लस 3 है, f ऑफ y की वैल्यू 4y प्लस 3 है। कैंसिल आउट करोगे 3 से 3 तो 4x किसकी इक्वल आ गया, 4y की इक्वल आ गया। और इस 4 को मैं इस 4 से कैंसिल आउट करूं तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, y की इक्वल आ गई। तो आपका जो फंक्शन f है, f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन, यानी f आपका 1 1 तो हो चुका। ऑन्टो के लिए मैं चेक करूं तो ऑन्टो के लिए देख लीजिए, फॉर ऑन्टो सबसे पहले लेट करके f ऑफ x को क्या मान लीजिए आप, y की इक्वल मान लीजिए। यहां से यदि मैं इनवर्स फंक्शन को फाइंड आउट करूं तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, f इनवर्स ऑफ y की इक्वल आ गई। इस f इनवर्स y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। वेरिएबल को चेंज कर लेंगे लास्ट में। ऑन्टो के लिए ये कंडीशन है, सबसे पहले f ऑफ x की वैल्यू है कितनी अपने पास में, 4x, ठीक है ना। देखो यहां से जो x है वो किस में बिलोंग हो रहा है आपका, ये x बिलोंग्स टू r, और यहां से मैंने y पुट किए तो इसकी वैल्यू ये y है वो किस में बिलोंग कर रहा है आपका, कैपिटल R में, ठीक है। तो 4x प्लस 3 इक्वल टू y, यहां से मैं 4x की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो y माइनस 3, x की वैल्यू कितनी, y माइनस 3 अपॉन में 4, ये तो आपकी x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर आपका आ जाएगा सेकंड, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू आप कहां पे पुट करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट कर देते हैं कि पुट इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना, ये थर्ड है भैया आपकी, इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे तो आपकी वैल्यू आएगी f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है, पुट कर दीजिए तो कितनी वैल्यू आ गई यहां से, y माइनस 3 अपॉन में 4 इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन में 4 और प्लस में कितना 3। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, इसी को मैं लिख सकता हूं y माइनस 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई y। यदि x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके इस f ऑफ x के अंदर पुट कर दे तो यदि y की इक्वल आपकी वैल्यू आ जाए तो गिवन फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, ऑन्टो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, f ऑफ y माइनस 3 अपॉन 4, इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, y की इक्वल आ गई। तो f इज ऑन्टो, f इज ऑन्टो, ठीक है। f आपका ऑन्टो हो गया तो मैं यहां से कह सकता हूं कि फंक्शन f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज बाइजेक्टिव लिख दो, ठीक है ना, एक ही बात है, बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन है तब क्या कर सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ x इज एग्जिस्ट, यानी f इनवर्स x आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब f इनवर्स x की वैल्यू देखो, f ऑफ y माइनस 3 अपॉन में 4 इक्वल टू कितना y। इनवर्स को मुझे फाइंड आउट करना है तो y माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। यहां से मैं वेरिएबल को वापिस चेंज कर दूं तो y की वैल्यू x पुट कर दीजिए, y की वैल्यू में x पुट करूं तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में 4।
यानी आपकी जो फंक्शन है उस फंक्शन को मैंने बाइजेक्टिव यानी इनवर्टिबल प्रूव कर लिया, ठीक है ना। यहां से आप एग्जिस्ट करेगा तो एफ आपका क्या आ जाएगा, एफ इज इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन आ जाएगा। और एफ इनवर्टिबल है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो गया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन में 4, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपन 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो नाइन्थ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नाइन्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है, सेम ही कंसेप्ट है, सेम ही आपको सारा अप्लाई करना है। देखो कि शो दैट एफ फंक्शन की जो डोमेन है वो -1 to 1 to r, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है आपको, x अपॉन में x प्लस 2 गिवन है, और यहां पे x नॉट इक्वल टू -1 इज 1 आपको शो करना है कि ये 1 है, इसको शो करके ये बताना है कि गिवन फंक्शन आपका 1 है, ठीक है, बता देंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, यानी आपको फंक्शन f का, ठीक है, ये इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इनवर्स तो इन्वर्टिबल तो शो करना नहीं है आपको, नॉर्मली आपको फंक्शन को 1 प्रूव करना है, ठीक है ना। इन्वर्टिबल तो है ये, बस 1 प्रूव करना, ऑन तो अपने आप ही है। क्वेश्चन में ये कहीं पे नहीं बोला हुआ है कि फंक्शन को आप इन्वर्टिबल प्रूव कीजिए, जितना पूछा उतना ही करना है। तो देखो 1 को मैं प्रूव करूं सबसे पहले, तो ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई आपकी। तो 1 के लिए क्या करते हैं, 1 के लिए एफ ऑफ एक्स को तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसी में आप पुट कर दीजिए कि पुट y की वैल्यू क्या पुट कर दूं, x पुट कर दूं। तो एफ ऑफ y इक्वल टू y अपॉन में y प्लस में 2, कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। अब ये वाला कंसेप्ट में यूज करूं यहां पे, तो एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल, एफ ऑफ y की इक्वल। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी, x अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू y अपॉन में y प्लस 2। अब x की वैल्यू y की इक्वल आनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करूं तो xy प्लस में 2x इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करें तो xy प्लस में 2y, xy से xy कैंसिल आउट, 2x किसके इक्वल, 2y की इक्वल। यहां से x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, y की इक्वल आ गई। और y किस में बिलोंग होना चाहिए आपका, y बिलोंग्स टू कैपिटल R, और x किस में बिलोंग होना चाहिए आपका, -1 to 1। तो फंक्शन तो आपका 1 तो हो गया, ऑन तो आपको प्रूफ नहीं करना है, ठीक है ना। तो हेंस f इज 1 फंक्शन, ठीक है। ऑन तो यदि प्रूफ करना होता तो ऑन तो भी कर लेते हैं अपन, बस 1 को प्रूव करने के बाद आपको एफ इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो एफ इनवर्स को मैं फाइंड आउट करूं तो आपको क्या करना है कि लेट करके, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई पुट कर दीजिए। यहां से y की वैल्यू यानी x की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो f इनवर्स ऑफ y, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। इसका यूज कर लेंगे अपन। तो f ऑफ x कितना आपका, x अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू किसकी इक्वल, xy प्लस में 2, xy इधर आएगा तो x माइनस xy इक्वल टू में कितना 2, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x को कॉमन निकाल दीजिए तो 1 माइनस y इक्वल टू में कितना 2, और यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो देखो यहां पे कर देता हूं मैं, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन में 1 माइनस y, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस केस के अंदर y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 आएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 1 पुट करते ही केस आपका इन्फिनिटी बन गया, और इन्फिनिटी फंक्शन में यानी इन्फिनिटी केस क्या है, अनडिफाइंड केस है।
तो वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन क्या है, डिफाइन होगा, ठीक है। और डिफाइन होगा तो इसका इनवर्स आ चुका लगभग, अपन कंप्लीट इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी है, f इनवर्स ऑफ y, तो f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन में 1 माइनस वाई। वेरिएबल को मैं चेंज कर दूं तो y की वैल्यू आप x पुट कर दीजिए, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2 अपॉन में 1 माइनस x, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ऑन्टो क्यों नहीं प्रूव किया, क्योंकि अगला ये पूछ रहा है और डायरेक्ट ये पूछ लिया कि फंक्शन की आपको इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है, यदि प्रूव करना हो इन्वर्टिबल तब आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आप कर सकते हो भी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अपन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है कि लेट a इक्वल टू r में से ओनली 2 को माइनस करना है और b इक्वल टू r में से ओनली फॉर 1 को माइनस करना है, और एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है किसमें, a टू b के अंदर, a टू b के अंदर। इस फंक्शन डिफाइन बाई f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2, ठीक है ना। x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 नहीं होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे गिवन है ना ये वाली चीज कि इस 2 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी इसमें, ठीक है। और आपको प्रूव करना है कि शो दैट f इज 1 1 एंड ऑन्टो, और हेंस f इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, तो 1 1 भी फाइंड आउट करना है, ऑन्टो भी प्रूव करना है, और f इनवर्स ऑफ x भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी। 1 1 की कंडीशन क्या है, लिखवाई भी है, काफी बार कर सकते हो। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और इसी के अंदर पुट कर दीजिए x की वैल्यू क्या, y, x की वैल्यू y पुट कर दीजिए। y में पुट कर दूं तो f ऑफ y किसकी इक्वल आ जाएगा, y माइनस 1 अपॉन में y माइनस 2, कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन। अब फॉर या फिर नाउ क्या करना आपको, f ऑफ x किसके इक्वल, f ऑफ y की इक्वल करना है। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2, f ऑफ y की वैल्यू y माइनस 1 अपॉन में y माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यू हो गई आपकी xy माइनस 2x माइनस y और प्लस का 2 इक्वल टू xy माइनस का 2 माइनस का 2y प्लस का 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, xy से xy कैंसिल आउट, यहां से वैल्यू मिस्टेक होगी क्या, xy और ये x है भैया आपका, ठीक है। अब देखो वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू कितनी है, माइनस 2x माइनस का y इक्वल टू माइनस x माइनस का 2y, ये लिख सकते हैं। x की वैल्यू को मैं इधर लेके आऊं तो माइनस 2x, ये x इधर आएगा तो प्लस का x, और ये माइनस y इधर आएगा तो माइनस का प्लस x प्लस y हो जाएगा। माइनस 2x प्लस x कितना, माइनस का x इक्वल टू माइनस 2y प्लस y कितना, y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू किसकी इक्वल, x इक्वल टू y की इक्वल, ये आपकी वैल्यू यहां से हो जाएगी। तो f आपका क्या बन गया, 1 1 में हो गया, f इज 1 1। ये लो। ऑन्टो के लिए अपन क्या करेंगे, ऑन्टो के लिए मैं यहीं पे कर लेता हूं, देखो ऑन्टो के अंदर सबसे पहले लेट करके f ऑफ x को y मान लीजिए आप, तो f ऑफ x को, ठीक है ना, लेट कर देता हूं, लेट f ऑफ x इक्वल टू y, यहां से y x की वैल्यू किसकी इक्वल, f इनवर्स ऑफ y की इक्वल, इस x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं,
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कितनी है, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ प्रोसीजर यहां से अपन क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो एक्स माइनस वन किसकी इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई माइनस टू वाई की इक्वल। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स माइनस ये एक्स वाई इधर आएगा तो एक्स वाई नेगेटिव इक्वल टू ये वन इधर आएगा तो प्लस वन माइनस टू वाई, ये लिख सकते हैं। यहां से कॉमन कितना आ रहा है, एक्स, रिमेनिंग वैल्यू वन माइनस वाई इक्वल टू वन माइनस टू वाई। इसी को मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू वन माइनस टू वाई अपॉन में वन माइनस वाई। ये x की वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपको पुट करना है। ये कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट करना है आपको कि पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। यहां पे मैं पुट कर दूं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन माइनस टू वाई अपॉन में वन माइनस वाई। ठीक है ना, देखो यहां पे y की वैल्यू किसकी इक्वल नहीं होनी चाहिए, वन की इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों, इन्फिनिटी आ जाएगी x की वैल्यू और डिफाइन अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं पुट कर रहा हूं, x की वैल्यू मुझे यहां पे पुट करनी है तो x की वैल्यू ये रही, तो पुट कर दीजिए वन माइनस टू वाई अपॉन में वन माइनस वाई, फिर माइनस का वन अपॉन में वन माइनस टू वाई अपॉन में वन माइनस वाई और फिर माइनस का टू। इसको सोल्व करते हैं, आगे वैल्यू देखो कितनी आएगी इसकी। यहां से जो वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है, नीचे ऊपर ही कर देता हूं, देखो एफ ऑफ वन माइनस टू वाई अपॉन में वन माइनस वाई इक्वल टू, एलसीएम लेके मैं सोल्व करूं तो एलसीएम तो ऊपर कितना वन माइनस वाई, ठीक है, और ये वैल्यू वन माइनस टू वाई सेम, और इस पूरे को मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस वन प्लस का वाई अपॉन में वैल्यू कितनी आएगी, वापिस एलसीएम वन माइनस वाई, इधर वैल्यू वन माइनस टू वाई और फिर माइनस टू से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस टू और प्लस का टू वाई, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये नीचे वाली वैल्यू इस नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल आउट, और देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस वन इस प्लस वन से कैंसिल आउट, माइनस टू वाई इस प्लस टू वाई से कैंसिल आउट, ऊपर रिमेनिंग वैल्यू कितनी है माइनस टू वाई प्लस का वाई अपॉन में वन माइनस टू, ये तो मिला आपको। ठीक है, माइनस टू वाई प्लस वाई कितना माइनस का वाई, वन माइनस टू कितना माइनस वन, माइनस वन से वन कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी वाई, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ वन माइनस टू वाई अपॉन में वन माइनस वाई, ये वैल्यू आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि फंक्शन एफ इज ऑन्टो, ऑन्टो हो गया। तो जो गिवन फंक्शन आपका क्या लिखोगे, हेंस एफ इज वन वन एंड ऑन्टो। ठीक है, एफ क्या आपका वन वन और ऑन्टो है, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये तो एफ इधर आएगा तो वैल्यू आ गई आपकी वन माइनस टू वाई अपॉन में वन माइनस वाई इक्वल टू एफ इसके साथ लगाओ तो एफ इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा। वैल्यू में पुट कर दूं y की x तो वैल्यू कितनी आई, एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू वन माइनस टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी, और x नॉट इक्वल टू प्लस वन, ये लीजिए। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में करना है, समझ गए होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं तो 11 में आपको गिवन क्या है वो देख लीजिए। शो दैट द फंक्शन एफ इज इक्वल टू आर माइनस 2/3 और डिफाइन बाई एफ ऑफ एक्स, यानी एक फंक्शन ए टू ए में डिफाइन हो रहा है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन आपको 4x प्लस में 3 में 6x माइनस 4 इज 1 और ऑनटो, हेंस एफ इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, यानी इसी का एफ इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन आपको गिवन है उसको मैं ऑनटो प्रूव करूं, तो ऑनटो के लिए यही डेफिनेशन है। तो देखो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। केस फर्स्ट के अंदर मैं ऑन 1 चेक कर लेता हूं। 1 के लिए अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू y पुट करेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी जो फंक्शन आपका कितना बन जाएगा 4y प्लस 3 में 6x माइनस 4 6y, ठीक है ना। इस केस के अंदर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू कितना 2/3 नहीं पुट होना चाहिए, और इस केस में y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2/3, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब मैं इसमें लिख सकता हूं, और x किस में बिलोंग होना चाहिए, x की वैल्यू x बिलोंग्स टू a और y ऑल्सो बिलोंग्स टू a। एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है a टू a के अंदर। चलिए ठीक है, अब अपन जानते हैं कि कंडीशन कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करना, तो एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल, एफ ऑफ वाई की इक्वल। यहां से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी 4x प्लस 3 में 6x माइनस 4 इक्वल टू 4y प्लस 3 में 6y माइनस 4 लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं तो देखो वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 4x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 6y माइनस 4 के साथ में, 4y प्लस 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ में 6x माइनस 4 के साथ में। तो मल्टीप्लाई करें तो 4x का मल्टीप्लाई इसके साथ में 24xy, 4x का मल्टीप्लाई इसके साथ में तो 16x, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 18y, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में माइनस का 12। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो 24xy, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो माइनस का 16y, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो प्लस का 18x, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो माइनस का 12, ठीक है। -12 से -12 कैंसिल आउट, प्लस 24xy से प्लस 24xy कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू आपकी कितनी -16x प्लस 18y इक्वल टू -16y प्लस में 18x, ये लिख सकता हूं। 18x को मैं इधर लेके आऊं, 18x को इधर लेके आऊं तो वैल्यू होगी आपकी -16x माइनस का 18x, -16y प्लस 18y को इधर लेके आए तो माइनस का 18y, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई आपकी 34, यानी माइनस का 34x इक्वल टू ये माइनस का 34y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 34 से 34 कैंसिल आउट, x की वैल्यू किसकी इक्वल y की इक्वल, x की वैल्यू किसकी इक्वल y की इक्वल। तो f आपका क्या बन गया, f इज 1 फंक्शन, f इज 1। तो ये एक चीज तो हो गई प्रूफ। ऑनटो प्रूफ करें तो ऑनटो के लिए देखिए, देखिए ध्यान से, ऑनटो को प्रूव करें तो सबसे पहले अपन क्या करें, एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल मान लीजिए। तो देखिए लेट करके, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके इक्वल, वाई के इक्वल, एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल, एफ इनवर्स ऑफ वाई के इक्वल। अब मैं इसको प्रूव करूं ऑनटो को, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कितनी है वो देख लीजिए, 4x प्लस 3
अपॉन में 6x माइनस 4 इक्वल टू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 4x प्लस 3 किसके इक्वल, 6xy माइनस 4y के इक्वल। यहां से मैं लिख सकता हूं 4x और ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस 6xy इक्वल टू ये वैल्यू माइनस 4y। ठीक है, माइनस 4y और ये वैल्यू आएगी तो कितनी, माइनस का 3 लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं x को कॉमन निकाल के 4 माइनस 6y इक्वल टू माइनस को कॉमन निकाल के 3 माइनस 4y। ठीक है ना, 3 प्लस 4y है ना, इसको आप ऐसे लिख दो 4y और प्लस में 3, ये लो। और यहां से भी मैं इधर लेके आऊं x के साथ में जो वैल्यू वो कितनी, माइनस 4y प्लस 3 अपॉन में वैल्यू 4 माइनस 6y लिख सकते हैं। माइनस इस माइनस से नीचे में मल्टीप्लाई करूं तो x की वैल्यू हो गई माइनस, तो ये तो प्लस हो गया, और y प्लस 3 अपॉन में 6y प्लस का 4। ठीक है ना, माइनस का 4, माइनस का 4। इसमें भी y की वैल्यू किसकी इक्वल, y नॉट इक्वल टू 2 अपॉन में 3। ठीक है, समझ गए होंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दीजिए। क्या पुट करना है कि पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फर्स्ट में पुट करें तो एफ ऑफ एक्स कितना है, x 4y प्लस 3 अपॉन में 6y माइनस 4। इस पूरी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो इस पूरे की वैल्यू y की इक्वल आ जाएगा, तो फंक्शन आपका ऑनटो बन जाएगा। तो लिख सकते हैं अपन 4 इंटू x की वैल्यू 4y प्लस 3 अपॉन में 6y माइनस 4 और फिर प्लस का 3 अपॉन में 6 इंटू 4y प्लस 3 अपॉन में 6y माइनस 4 और माइनस का 4 लिख सकते हैं। चलिए इसी को मैं लिख सकता हूं अगेन एलसीएम लेके। ठीक है, एलसीएम ले लें अपन, तो एलसीएम तो कितना आ गया इस पूरे का, ऊपर वाली वैल्यू का 6y माइनस का 4। इस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आ गई 16y और प्लस में 12। और इस वाली वैल्यू को मैं एलसीएम ली है, इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 18y और माइनस का 12। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई आपकी। नीचे भी सेम करें अपन, तो नीचे वाली वैल्यू को देख लीजिए। नीचे एलसीएम कितना आपका 6y माइनस 4, ये वाली वैल्यू 24y और इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 18, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24y, माइनस है तो माइनस 24 और ये प्लस का 16, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, और देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस 12 से माइनस 12 कैंसिल आउट, प्लस 24 माइनस 24 से 24y से कैंसिल आउट। रिमेनिंग वैल्यू आपकी मिली कितनी वो देख लीजिए। कितनी वैल्यू मिली, 16y प्लस 18 कितना 34y अपॉन में नीचे वैल्यू कितनी 34 से 34 कैंसिल आउट, यानी f ऑफ 4y प्लस 3 अपॉन में 6y माइनस 4। इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल, y की इक्वल। तो आपका जो फंक्शन है f क्या बन जाएगा, f इज ऑनटो फंक्शन, ऑनटो फंक्शन। तो हेंस f इज 1 1 एंड ऑनटो, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये प्रूफ होने के बाद में आपको इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना था। तो मैं लिख सकता हूं 4y प्लस 3 अपॉन में 6y माइनस 4 इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं। इस y की वैल्यू यदि मैं x पुट कर दूं तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4, ये लीजिए। अब देखो ये जो पूरा f इनवर्स x है
ठीक है ना। यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स किसकी इक्वल आ गया, एफ की इक्वल आ गया, यानी सेम फंक्शन बन गया। और इसमें आपको पूछ क्या रहा है वो देख लीजिए। अब आप नोट डाउन भी कर लो इसको। ठीक है, ये तो कुछ बोला हुआ नहीं है, और एफ इनवर्स आपको फाइंड आउट करना था, तो ये वैल्यू आपकी इक्वल आ गई इसकी। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।